तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जीत का गणित में। जीत का गणित, मध्य प्रदेश की हॉट सीटों का गणित हमने समझा। विद्वानों के हवाले से हमने जो हॉट सीटें थी, जो हाई प्रोफाइल सीटें थी, उसका अनुमान लगाया है। तो क्या अनुमान में आया है, ये रिजल्ट भी बता दें, अनुमान भी बता दें। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको पहले ये अनुमान बताएं, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सीटों की चर्चा करेंगे। तो ये अनुमान हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस, पहले विश्लेषक ने कांग्रेस, दूसरे विश्लेषक ने कांग्रेस और तीसरे विश्लेषक ने बीजेपी, चौथे विश्लेषक ने बीजेपी। लेकिन जब दोनों चीजें बराबर हो गई तो यहां पर एनएच का जो आंकड़ा था, एनएच का आंकड़ा नहीं है, यह प्रतिशत है वोटों के प्रतिशत 2014 और 2019 के, उसके द्वारा बीजेपी को यह सीट छिंदवाड़ा की जा रही है। लेकिन हमारे विद्वानों ने बराबर मत दिए हैं दोनों को। अब आगे हम देखते हैं सीधी की सीट। यहां पर भी बीजेपी को गया है। विश्लेषण जो हमारे विश्लेषक हैं, 1 बीजेपी, विश्लेषक 2 बीजेपी, विश्लेषक 3 बीजेपी, एनएच बीजेपी। यानी कि ये तो सीधी की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। जल्दी से अब दूसरा मंडला की अगर जो बात करें, मंडला सीट, तो कांग्रेस, पहले विश्लेषक, दूसरे विश्लेषक में बीजेपी, तीसरे विश्लेषक में कांग्रेस, और जो प्रतिशत से हिसाब किताब आया है तो यहां पर कांग्रेस, मंडला की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। मंडला की सीट ये अचानक नहीं है। छिंदवाड़ा की सीट लोग कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दे रहा। हमारे विद्वानों के हवाले से हम उसे बीजेपी को दे रहे हैं। मंडला की सीट हम कांग्रेस को दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो की सीट तो वैसे ही बीजेपी को जा रही है। सभी ने एक स्वर से बीजेपी को दिया है। आगे की सीट का रिजल्ट हम बताते हैं। भोपाल की सीट, खजुराहो के बाद विदिशा की सीट आनी चाहिए थी, लेकिन चलिए भोपाल की सीट लग गई, तो यहां पर भी बीजेपी की सीट जा रही है। सभी विश्लेषक, सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। हम क्यों दूसरी जगह जाएं? तो अब आगे विदिशा की सीट भी बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। विदिशा की सीट भी बीजेपी की जाती हुई दिख रही है। अब आगे बताएंगे राजगढ़ कांटे की टक्कर बताया जा रहा है विश्लेषकों के द्वारा। विश्लेषक जो राजगढ़ की सीट है, पहले विश्लेषक बीजेपी, दूसरे विश्लेषक कांग्रेस, तीसरे विश्लेषक बीजेपी, चौथे विश्लेषक कांग्रेस और पांचवें विश्लेषक बीजेपी और एनएच बीजेपी। यानी कि दिग्विजय सिंह सीट हार रहे हैं। अगर जो विश्लेषकों की माने और प्रतिशत को माने तो राजगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जा रही है, बीजेपी के खाते में जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गुना की सीट एक स्वर से बीजेपी। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब रतलाम की अगर जो बात कर लें तो यहां पर यह सीट बीजेपी के खाते में ही जा रही है। अगर जो टोटल देखें कि हमने 9 जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, तो उसमें सिर्फ एक सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है मंडला की, वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बाकी शेष जो हाई प्रोफाइल 8 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छिंदवाड़ा और राजगढ़ की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये हमारा अनुमान नहीं है, हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो विश्लेषक हैं, इनका अनुमान है। चलिए, अब हम छत्तीसगढ़ की सीटों की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विद्वान भी जुड़े हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ की सीट में पहली सीट बस्तर की है। बस्तर की सीट मुकाबला किन के बीच? महेश कश्यप बीजेपी, कवासी लखमा कांग्रेस। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका अनुमान पहले हम विद्वानों की राय पर छोड़ते हैं। हमारे विद्वान क्या कहते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रकाश पुंज पांडे जी के पास। प्रकाश पुंज पांडे जी, अपनी राय दीजिए। बस्तर पहले राउंड की सीट थी, एक सीट पर चुनाव हुआ था। बस्तर सीट बीजेपी जीत रही है और मुझे लगता है कि लगभग 90,000 से 1 लाख के मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि वहां जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो बहुत सालों से जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो
धर्म परिवर्तन को लेके एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो इस बार अपील करेगा। और कवासी लखमा का एक बयान आया था कि वो तो मतलब बहू ढूंढने निकले थे, उन्हें दुल्हन दे दी गई। मतलब वो सीट अपने बेटे के लिए चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें ही सीट पे लड़ा दिया। तो मेंटली वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थे उस सीट पे जीतने के लिए। और अभी अभी चूंकि 5 महीने पहले चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, भले ही कवासी लखमा वहां से जीत गए हो, लेकिन कवासी लखमा का एक क्षेत्र है जहां से वो बहुत कम मार्जिन से जीते थे। ओवरऑल इन टोटलिटी बाकी सीटों की बात करें तो वहां की जो बाकी विधानसभा है वहां पे कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, एक सीट छोड़ दी जाए तो ओवरऑल ये सीट बीजेपी के पक्ष में आराम से जाती हुई दिख रही है। जी, बीजेपी के पक्ष में आप ले जा रहे हैं सीट को, तो हम विनोद मिश्रा जी के पास चलेंगे। विनोद मिश्रा जी, बस्तर क्या कहता है? बस्तर में आपका विश्लेषण क्या कहता है? बस्तर में देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि नक्सलवाद और अन्य जो समस्याएं हैं उसमें पूरी तरह से न मिट पाने के कारण, स्वतंत्रता या उसका खात्मा ना हो पाने के कारण, और 10 वर्षों से जब देश में भाजपा है उसके बाद भी उसके सही हल ना होने के कारण हो सकता है इस बार वहां के मतदाता इस बात से नाराज होकर के कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। कांग्रेस और जी, और कांग्रेस विजयी हो सकती है। और जल्दी से सर, 5 सीटें हैं और कांग्रेस विजयी हो सकती है। और कांग्रेस विजयी हो सकती है और कांग्रेस विजयी हो सकती है। के विश्वदेव राय जी। अब इस तरह बस्तर देखिए देवेंद्र जी बहुत फेमस है अपने ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। वह बहुत बड़ा एक हब बन गया है जहाँ से आवागमन होता है। बस्तर की क्राफ्ट का मतलब बिस्तर हो गए और बाकी सब सामान हो गए। उसका बढ़ावा बीजेपी सरकार, रमन सिंह सरकार ने दिया था। उसके बाद कांग्रेस सरकार जब आई तो उसमें थोड़ा विकास वहां पर ढीला पड़ा है, जहाँ जो मैंने जाके देखा है वहां पर। उसके और नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाई। बीजेपी की केंद्रीय योजनाओं ने बहुत मदद पहुंचाई है वहां पर। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे छत्तीसगढ़ में का विधानसभा चुनाव जब लड़ा गया था, वहां जीत हासिल करी गई थी। उसके बाद से उसकी जो पूरी ट्राइबल बेल्ट है वो बीजेपी के साथ ही खड़ी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं झुकाव यहाँ पर बीजेपी की तरफ ज्यादा होगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में आमतौर पे ज्यादा, पिछली बार भी 9 सीटें जीती थी और यहाँ पर ये जो कांग्रेस सीट जीती थी पिछली बार उसमें ये सीट हार गई थी। लेकिन मुझे लगता है अब की बार टारगेट करके बस्तर को अपनी तरफ लाने में बीजेपी कामयाब हो सकती है। बीजेपी कामयाब हो सकती है। आपने बीजेपी को दिया संजय जी? निश्चित रूप से कवासी लखमा एक बड़े नेता है कांग्रेस के और नक्सलाइट मूवमेंट से भी काफी उनका जुड़ाव रहा है। क्षेत्रीयता, बोली, भाषा में काफी जुड़े, कनेक्टिंग है लोगों के साथ। परंतु जो महेश कश्यप जी हैं, एक जो कश्यप परिवार है बस्तर में, ये लंबी समय से राजनीति में अपना एक प्रभाव जमा रखा है। केदार कश्यप जी हो गए, महेश कश्यप जी हो गए, तो इनका एक प्रभाव है। और बीजेपी ने अभी सरकारों के टाइम जब सरकार रही वहां प्रदेश में तो काफी काम किया उस क्षेत्र में। तो मुझे जहां तक लगता है कि महेश कश्यप जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को आप जिता रहे हैं। जरा परसेंटेज भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। 1 के मुकाबले 3 वोट तो हो गया, यानी कि बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। ये बस्तर लोकसभा सीट 2014 में 59.32%, बीजेपी 50.11%। वहीं अगर जो 19 की बात करें तो यहां पर 39.83% 2019 में और 44.10% कांग्रेस यहां पर पा करके यहां पर जीती थी। 2014 में बीजेपी यहां से जीती थी, 2019 में कांग्रेस जीती थी। और मत प्रतिशत करीब करीब हमको लग रहा है कि 11% घटे हैं बीजेपी के 2019 में। तो अब 68.29% यहां पर जो है यहां 2024 में मतदान हुआ है। तो अगर जो यही घटता हुआ क्रम रहा तो दिक्कत हो सकती है। तो हम भी, न्यूज़ार भी इस घटते हुए क्रम को देखते हुए, न्यूज़ार इन्हें कांग्रेस को अगर जो दे देता है तब भी यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। 3 के मुकाबले
3 के मुकाबले 2 वोटों से यह जीत रही है बीजेपी बस्तर की सीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा, इसके बारे में जल्दी जल्दी अपने विद्वानों की राय ले लेते हैं। क्या लगता है प्रकाश पुंज पांडे जी, घटेगा या बढ़ेगा प्रतिशत? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? जी, बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत बीजेपी का 2019 में घटा है। मत प्रतिशत, देखिए 19 का समीकरण अलग था, क्योंकि 18 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था और बीजेपी उसके बावजूद 11 में से 9 सीट जीती थी। और जो 2 सीट कांग्रेस की जो दिल्ली से डिसाइड हुई थी वो एक बस्तर और एक कोरबा की थी, तो वो एक फैक्टर था। लेकिन इस बार जो दीपक बैज जी, उनको खुद टिकट नहीं मिला जो सांसद थे, और उसके बाद वो जो विधानसभा लड़े थे वो खुद हार चुके हैं। यहाँ पे बीजेपी को अभी बहुत फायदा होने वाला है, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और ये सीट बीजेपी बहुत आराम से निकाल रही है। चलिए, बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ रहा है। जी विनोद जी, प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है? देखिए, बीजेपी को तो वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा पिछले की तुलना में, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि वो जीत की ओर हासिल हो सके, क्योंकि इसके साथ ही कांग्रेस को भी मिलने वाले वोट बढ़ेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि नॉमिनल वोट ही बढ़ने की संभावना है प्रतिशत में भाजपा की। के विश्वदेव राय जी, देखिए देवेंद्र जी, 2% वोट पिछली बार से बढ़ा है टोटल वोटिंग परसेंटेज में, और ये 2% वोट किधर जाता है ये देखना पड़ेगा। जो अमूमन देखा गया है कि जो राज्य में जिसकी सत्ता होती है उसकी तरफ जाता है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये नहीं देवेंद्र जी, आप नहीं, वो हमारे साथी कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रकाश पुंज पांडे जी। मैं एक चीज ऐड कर रहा था कि भाई साहब की बात में, कि जो ये जो वोटिंग परसेंटेज का जो बात हो रही है, यहाँ पे जो 3 महीनों में जो नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज बढ़ने में ये जो नक्सलवाद पे जो सरकार की कार्रवाई हुई है वो एक बहुत बड़ा फर्क डालेगी। चलिए ठीक है। जी संजय जी अपनी बात रखिए। वोटर परसेंट तो बढ़ा है और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदेमंद है। तो कुल मिलाकर के वही 3 के मुकाबले 2। अगली सीट पर जल्दी रायपुर सीट की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि 5 यहां पर हाई प्रोफाइल सीटें हैं और 5 पर यहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच कांटे की टक्कर है। परसेंटेज भी अगर जो दिखा दें, व्याख्या हम नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे परसेंटेज पर, बस सिर्फ दिखाएंगे अपने दर्शकों को ये 2014, 2019 और 2024, यानी कि कुछ पॉइंट्स में 2024 में परसेंटेज घटे हैं कुल परसेंटेज में। अगर जो ये कुल परसेंटेज हम दिखा रहे हैं, बाकी जो नीचे के परसेंटेज हैं, किनको कितने प्रतिशत वोट मिले, ये हम बाद में दिखाएंगे। पहले अपने विशेषज्ञों की राय ले लेते हैं। जी रायपुर सीट पर ब्रजमोहन अग्रवाल हैं और क्या कहते हैं प्रकाश पुंज पांडे जी, आपके विश्लेषण क्या कहते हैं जल्दी से? देखिए देवेंद्र जी, इस सीट पे भाजपा जीत के लिए नहीं, लीड के लिए लड़ रही है जी। तो जीत तो फिक्स है। यहाँ पे रायपुर में बहुत जगह पे बैनर पोस्टर भी लग गए हैं जिसमें जीत की अग्रिम बधाई ब्रजमोहन अग्रवाल को दी जा चुकी है जी। आप ये मान के चलिए कि बीजेपी यहाँ जीत के लिए नहीं, लीड के लिए लड़ रही है। और देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात से ज्यादा कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली बीजेपी की एक सीट साबित हो। बीजेपी यहाँ 101% जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये देखना है कि जीत का अंतर का कितना रिकॉर्ड बनता है। जी, कारण क्या है सर? कारण यह है कि ब्रजमोहन अग्रवाल की जो लोकप्रियता है, अभी वो जो विधानसभा में जो उन्होंने जीत हासिल की, वो ऑलरेडी उन्होंने इतिहास दर्ज किया। ऐतिहासिक बहुमत से उन्होंने जीते। 35 साल, ये 40वां साल है कि उनकी राजनीतिक करियर में जो लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, अजय रहे हैं। तो उनकी अपनी एक छवि है। इसके पहले भी जो
सुनील सोनी चुनाव जीते थे बीजेपी से, इसके पहले जो भी एग्जिस्टिंग सांसद थे, वो ऑलरेडी उनके पीछे बृजमोहन अग्रवाल का पॉलिटिकल मैनेजमेंट माना जाता है। तो बृजमोहन अग्रवाल की अपनी एक छवि है, ग्राउंड के लीडर है, और पॉलिटिक्स में उनका कोई इस समय साकी नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में ना। मैं बता रहा हूँ रमन सिंह भी का भी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो भी इनके सामने कम है। तो ये पॉलिटिक्स के खिलाड़ी माने जाते हैं और पॉलिटिकल मैनेजमेंट इनका बहुत स्ट्रांग है। और विकास उपाध्याय अभी अभी चुनाव हारे हैं, जनता ने उन्हें अभी अभी नकारा है, और इसके बाद अगर दोबारा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, इवन जब वो इसके लिए नामांकन के लिए गए थे उसमें भी कोई कद्दावर नेता शामिल नहीं हुआ था। तो बॉडी लैंग्वेज पहले से डल है, कार्यकर्ता बहुत नाराज चल रहे हैं कांग्रेस के, और जिस प्रकार से कांग्रेस के बहुत से लीडर भाजपा में अभी पिछले 5 महीने के अंदर गए हैं, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है यहाँ कांग्रेस के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने आर्टिकल भी लिखा था इस पे कि भाजपा रायपुर में और दुर्ग में जीत के लिए नहीं, लीड के लिए लड़ाई कर रही है। जी, जीत के लिए नहीं, लीड के लिए लड़ाई कर रही है। विनोद मिश्रा जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं पांडे जी। बृजमोहन अग्रवाल जी तो मान के चलिए जिस दिन सीट की घोषणा हुई थी उसी दिन से विजयी उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली इतनी बढ़िया है कि आम जनता को भी प्रभावित करती है। और यही कारण है कि कांग्रेस तो यहाँ जितना कम वोट पाए वही कम है मान के चलिए, बाकी तो अधिकांश वोट जो है बृजमोहन अग्रवाल लेकर के विजयी। चलिए के विश्वदेव राय जी। देवेंद्र जी, बृजमोहन जी जमीनी नेता है। रमन सिंह सरकार में वो जब गृह मंत्री रह चुके हैं, वो रमन सिंह सरकार के ज्यादातर कार्य वही करते थे, वही देखते थे, और पूरे छत्तीसगढ़ में उनका एक नाम है। इस बार भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बृजमोहन अग्रवाल जी की अहम भूमिका थी पार्टी को वापस सत्ता में लाने में। इस बार उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है, और पांडे जी ने बिल्कुल सटीक कहा कि ये सीट जीतने हारने वाली बात नहीं है। यहाँ विनिंग मार्जिन की बात है, और यहाँ विनिंग मार्जिन मुझे लगता है गुजरात की कई सीटों से ज्यादा हो जाएगी। जी, मैं उम्मीद यही करता हूँ। संजय जी, मैं बीजेपी को, मैं बृजमोहन जी को। जी, बिल्कुल। बीजेपी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? मेरा तो विश्लेषण ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की धुरी है बृजमोहन अग्रवाल, उनके बगैर भाजपा की कल्पना नहीं कर सकते। और बृजमोहन अग्रवाल जी समर्पित और हर तरीके से, और रायपुर तो खेल छोड़ दीजिए, रायपुर तो मतलब रायपुर को बृजमोहन अग्रवाल बोलो या बृजमोहन को रायपुर बोला जाए तो ऐसा है, क्योंकि घर घर में घुसे हुआ वो, और बहुत सरल स्वभाव, हेल्पिंग स्वभाव, और लगातार अजय नेता है और स्वाभाविक नेता है। तो निश्चित रूप से मोदी जी भी चाहते हैं कि इनकी सेवाएं केंद्र में दिया जाए, ताकि प्रदेश का और विकास अच्छा हो, क्योंकि बृजमोहन जी की बड़ी सोच अच्छी है। तो निश्चित रूप से भाजपा की सीट अच्छे से जीतेगी, लीड से जीतेगी। चलिए अब प्रतिशत भी दिखा देते हैं, और किसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं 2014 में, 2019 में, ये दिखाते हैं। बीजेपी 52.63%, 2014 में कांग्रेस 38.64%, और 2019 में बीजेपी 66.01%, कांग्रेस 35.07%। ये है प्रतिशत, यानी कि बीजेपी बढ़ी है लगातार 2014, 2019 तो, और इस बार भी बढ़ेगी। तो न्यूज़ार भी इनको बीजेपी ही देता है। एक तरफा जीत बीजेपी की होती दिख रही है, यहाँ पर एक तरफा जीत होती हुई दिख रही है। यहाँ रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल के लिए हमारा अनुमान है, सटीक अनुमान है कि यहां पर बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। अब रुख करते हैं कोरबा की, कोरबा लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे। यह कोरबा लोकसभा सीट, सरोज पांडे, ज्योत्सना महंत, यहां पर दो दिग्गज। कोरबा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट, सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना महंत यहां पर हैं कोरबा से। अब प्रतिशत भी दिखा दीजिए, कितने प्रतिशत वोट यहां पर पड़े हैं।
तो ये आप देख सकते हैं 2014 में 73.95%, 2019 में 75.38% और यहां पर पुनः 70% के तो ये 75% के करीब यहां पर जो है नहीं 70.60% यहां पर मतदान हुआ है इस बार। अब हम अपने मेहमानों की तरफ कोरबा की तरफ मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे मेहमान जो हैं राजेश जौहरी जी पुनः जुड़ चुके हैं। राजेश जौहरी जी, बहुत बहुत एक बार फिर आपका स्वागत है। आप पुनः हमारे पैनल में आए और इस चर्चा में, विश्लेषण में पुनः आपने अपनी सहभागिता देंगे, तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी, कोरबा सीट का विश्लेषण। देखिए, कोरबा सीट में फाइट अच्छी है, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ बीजेपी जीत रही है क्योंकि एक सेलिब्रिटी नेता है सरोज पांडे, राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, पूर्व महापौर रह चुकी हैं दुर्ग से, और अमित शाह की करीबी मानी जाती हैं। बीजेपी संगठन में उनका केंद्रीय नेतृत्व से भी बहुत करीबी है, बहुत कद्दावर नेता है। और दुर्ग की होने के बावजूद अगर बीजेपी ने उन पर दाव खेला है कोरबा से लड़ाने का, तो एक बहुत बड़ा दाव खेला है। और पूरा मंत्रिमंडल मुझे लगता है कि इस कार्य में जुटा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर उनके अपोनेंट की बात करें, ज्योत्सना महंत जी एक बहुत ही सौम्य स्वभाव की महिला है। हालांकि सांसद रहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कुछ करने मिला नहीं, क्योंकि सांसद बनने में उनसे ज्यादा उनके पति जो कि इस समय एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डॉक्टर चरणदास महंत, उनकी भूमिका रही है। महंत जी का गढ़ माना जाता है कोरबा क्षेत्र और उसके इर्द गिर्द की जो विधानसभाएं हैं, लेकिन चूंकि संगठन में असंतोष है, सांसद रहते बहुत कुछ कर नहीं पाई। हालांकि उन्होंने भी सेंटिमेंटल कार्ड खेला है कि मैं आपकी बहू हूं और मैं आपसे अपेक्षा करती हूं कि इस बार मुझे जिताएं। लेकिन अगेन यही होता है कि जब डबल इंजन की सरकार ऑलरेडी अभी है, तो एक मतदाता का ओपिनियन होता है कि अगर यहाँ का सांसद ऑलरेडी वहां जाएगा, तो पिछले 5 साल में हमने देख लिया कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो हो सकता है कि सांसद हमारा बीजेपी का ही हो, तो हमारी जो मांगे हैं यहाँ की, हमारी जो परेशानियां हैं, वो इजीली रिजॉल्व हो जाए। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक हिंदुत्व का कार्ड भी जो बीजेपी खेल रही है, उसको लेके यहाँ पे सरोज पांडे अपर हैंड में है। सरोज पांडे की यहाँ पे जीत सुनिश्चित है, मार्जिन भले ही कम हो सकती है। चलिए, मार्जिन भले ही कम हो सकती है, लेकिन सरोज पांडे जी की जीत यहाँ सुनिश्चित आप बता रहे हैं। विनोद मिश्रा जी, आप किसे जिताएंगे? देखिए, मोदी जी के चेहरे और हिंदुत्व की जो लहर भाजपा ने चलाई है, और जिस तरह से सरोज पांडे जी का कद है, उस नाते आप ये मान के चलिए कि भले कम से कम जीत का अंतर हो, लेकिन सरोज पांडे ही विजयी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। सरोज पांडे ही विजयी होंगी, ऐसा मानना है। चलिए, बीजेपी यहाँ पर के विश्वदेव राय साहब। देवेंद्र जी, वहां पर सरोज पांडे जी को दीदी कहते हैं भाजपा के लोग, और ज्योत्सना महंत जो सांसद हैं उनको भाभी कहते हैं। तो यह दीदी बनाम भाभी का मुकाबला है, और पांडे जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि यह बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। छत्तीसगढ़ की कुछ ही एक सीटें हैं जहां पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, और ये दोनों महिलाओं की लड़ रही हैं आपस में। बीजेपी का ने बहुत सारे अपने मंत्रियों से वहां सभाएं भी करवाई हैं, कई रैलियां भी वहां करवाई हैं। ये शहर एक इंडस्ट्रियल शहर है, ये पावर जनरेशन यहाँ से बहुत होता है, और काफी केपेबल शहर है और चर्चित शहर भी रहा है। तो यहाँ बीजेपी को डबल इंजन की वजह से अगर फायदा मिल सकता है, तो यही एक सीट होगी जहां उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पे और चुनाव लड़ा जाएगा मजबूती से। तो फाइनली आप भी बीजेपी राज्य की सरकार, मैं बीजेपी को थोड़ा अपर हैंड देता हूं क्योंकि उनकी सरकार है जी, अपर हैंड में ही सही। संजय जी, बड़ी स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ने निर्णय लिया कि सरोज पांडे को कोरबा से लड़ा जाए, क्योंकि उनको लगता था कि ज्योत्सना महंत को हराना मुश्किल है,
उस स्ट्रेटेजी के तहत सरोज पांडे जी को वहां से लड़ाया जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से सरोज पांडे जी विनर कैंडिडेट रहेंगी, क्योंकि उनका जो छत्तीसगढ़ में प्रभाव बहुत जबरदस्त है। एकमात्र महिला ऐसी नेता है छत्तीसगढ़ की जो सबसे नंबर 1 पॉलिटिक्स में कहा जाए छत्तीसगढ़ के, और केंद्र में भी जैसे अमित शाह जी हो गए, मोदी जी के गुड फेथ में है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि कम से कम सीट छीने कांग्रेस से। नहीं तो ज्योत्सना महंत फिर से जीत रही थी सीट, परंतु सरोज पांडे के आने से सीट अब उनके हाथ से निकल रही है, यानी कि आप भी बीजेपी को ही दे रहे हैं। बिल्कुल। तो राजेश जौहरी जी, राजनीति के अच्छे जौहरी हैं आप, छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट में किसकी परख है आपकी, क्या परख पा रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं देखिए सरकार का फर्क तो पड़ता है। जहां जिसकी सरकार होती है उसका कुछ परसेंट, 2-4-5% उसके भी नंबर मिलते हैं, और उसका कहीं ना कहीं वोटर पे असर पड़ता है कि अपने राज्य में सरकार इनकी है, केंद्र में। ऐसा लोग मान रहे थे शुरू से, जो एग्जिट पोल तो अब बाद में आए हैं, शुरू से मान रहे थे कि 400, भले उन्होंने 400 सीटों का बोला, 400 सीटों का बोला, वो नहीं लाए, लेकिन ये मालूम था कि भले ही 300 आएंगी लेकिन सरकार बन जाएगी। ये सबको आइडिया था इस बात का, विपक्ष भी इस बात को मान के चल रहा था। तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा कई बार किसी नेता को मिल जाता है। लेकिन हाँ, चरणदास महंत जो नेता हैं, उनकी जो अपना खुद का कद है बहुत बड़ा है, और उनकी पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त रही है, पब्लिक से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स रही है, और आज से नहीं रही है, कई दशकों से उनकी पॉलिटिक्स रही है। तो इस कारण से वो जो उनकी पत्नी को जो फायदा मिलना था वो तो मिलेगा ही, पर अब ऐसा लगता है कि टक्कर जरूर कांटे की होगी। पर अगर डबल इंजन की सरकार, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, अगर वो फायदा वो उनकी तरफ जाता है तो हो सकता है कि चुनाव निकाल ले जाएंगे। तो पूरा गणित आपका क्या कहता है, किसे दे दें हम, बीजेपी या कांग्रेस फाइनली? नहीं, इसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस को देना है। ऐसा लग रहा है टक्कर तो बहुत कांटे की। हाँ, हाफ वाले मान लीजिए जी, आप हाफ में हैं। चलिए ठीक है, तो हाफ यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं। अब प्रतिशत हम दिखाएंगे थोड़ा सा अपने दर्शकों को। तो प्रतिशत अगर जो हम दिखाएं तो प्रतिशत में आप देख सकते हैं कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को बढ़त। इसलिए अगर हाफ भी न्यूज़ आर प्रतिशत के आधार पर देता है, फिर भी हमारे जो 5 विश्लेषकों में से ये देख सकते हैं कि 4 विश्लेषक सीधे बीजेपी को जिता रहे हैं, और जो एक विश्लेषक हैं ये संदेह जता रहे हैं हाफ पर। यानी कि 4 के मुकाबले अगर जो देखा जाए तो 1, तो कुल मिलाकर के बीजेपी की यह सीट जाती हुई दिख रही है। अब इससे पहले कि हम दूसरा सीट लें, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेहमानों से निवेदन करेंगे कि आप बने रहिएगा बस और आधे घंटे, कुछ सीटें और हैं, 2 सीटें और हैं। ब्रेक के बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।